हेलो चैंपियंस। ओके, आज इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कर रहे हैं। आप सबको पता है हमारी लाइन चल रही है, सीरीज बनती जा रही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि कैसे कन्वर्जन करते हैं। उसके बाद एक स्टेप तो हमारा हो गया, अगली ट्रिक सीखते हैं कैसे होगा। अगर आपको टू इंक्रीज या डिक्रीज या डिक्रीज नंबर ऑफ कार्बन्स, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज या डिक्रीज करने होंगे तो कैसे करोगे। ओके, आपके पास कोई भी रिएक्शन दे रखी है, कोई कंपाउंड दे रखा है। किसी ने कहा कि भाई आपके पास इथेन है, CH3 एक हाइड्रोकार्बन है, इथेन है, इसको बढ़ाना है, इसको लंबी चेन कर, इस चेन को लंबा करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, और अगर इसे छोटा करना है तो आप कैसे करेंगे। बहुत बार हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि भाई ब्यूटेन्स कहते हैं, ब्यूटेन से ऑक्टेन बना दीजिए, हेक्सेन बना दीजिए, इथेन से ब्यूटेन बना दीजिए, ब्यूटेन से प्रोपेन बना दीजिए, प्रोपेन से ब्यूटेन बना दीजिए, या ब्यूटेन से पेंटेन बना दीजिए। मैंने ब्यूटेन ज्यादा बोला, लेकिन आप सब सारी बात पे ध्यान देना। मैंने एक को दूसरे में कन्वर्ट किया तो कभी मैंने नंबर ऑफ कार्बन डबल किया, कभी नंबर ऑफ कार्बन थोड़ा सा कम कर दिया, एक कम कर दिया, कभी नंबर ऑफ कार्बन एक बढ़ा दिया। कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम इथेन को लेकर चलते हैं, बहुत सिंपल है। ओके बेटा, इथेन को लेते हैं। तो पहला जो है, मान लेते हैं कि आपके पास जो इथेन है, हम इथेन में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते हैं। दो तरीके से होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। एक तो आप डायरेक्टली डबल कर दीजिए, ठीक है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ऐसे है ना। एक तो आप डायरेक्टली डबल कर दीजिए, 1 का 2 कर दीजिए, डायरेक्ट है ना, डबल है ना। तो जब डबल करना है तो डबल के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने आपको बताया कि कुछ भी करना हो, पिछली आपको वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ भी केमिस्ट्री की कोई भी कन्वर्जन शुरू होती है किससे, हेलो अल्केन में कन्वर्ट करके। तो सबसे पहले आपके पास इथेन है, ठीक है क्लास, यू हैव इथेन, इथेन CH3, इसको आप कन्वर्ट करिए CH3CH2Cl में कर दो, एक्स में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट। कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वीडियो मैंने आपको बता रखा है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसमें डायरेक्ट आप Cl2 डाल दीजिए और सनलाइट डाल दीजिए, आपका हो गया काम। CH3CH2Cl2, नॉट Cl2, CH3CH2 एंड Cl, ये आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना था, इथेन को ब्यूटेन करना है, मान लेते हैं डबल करना है। क्लियर है, इथेन टू ब्यूटेन, इथेन टू ब्यूटेन ये बनाना है, नंबर ऑफ कार्बन्स डबल करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने CH3CH2Cl2 कर दिया। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसको 2 बार करिए, CH3CH2Cl2, सॉरी CH3CH2 एंड Cl, आप 2 बार ले लीजिए। 2 बार लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको चैम्प्स क्या करना है, इसको इसमें 2 सोडियम डाल दीजिए, ड्राई ईथर के साथ इसको ट्रीट करिए, ड्राई ईथर के साथ ट्रीट करिए। ध्यान से देखो, Cl को Na अपनी तरफ बुला लेगा। अजय भाई, Na और Cl अलग हो जाएंगे, जैसे ही NaCl अलग होंगे तो CH3CH2 और CH3CH2, यहां से CH3CH2 दो हैं जो अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का जो Cl है वो अलग हो जाएगा। तो है ये, ठीक है। पहले एक CH3CH2 का Cl जाएगा, फिर दूसरे CH3CH2 का Cl जाएगा, फिर दोनों CH3CH2, फिर दोनों CH3CH2, दोनों के दोनों CH3CH2 आपस में जुड़ जाएंगे, और आपको ये पूरी सीरीज देखने को मिलेगी। इसके सामने ये और इसके सामने ये। देखो क्या किया आपने, क्या किया, आपको इथेन से ब्यूटेन बनाना था, आपको इथेन से ब्यूटेन बनाना था। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने किया इथेन को पहले आपने क्या बनाया, इथाइल क्लोराइड। हेलो अल्केन बनाना ही है, पहला स्टेप मैंने आपको ब्लूप्रिंट दे रखा है। पहला स्टेप क्या है, आपको हेलो अल्केन में कन्वर्ट करना है। आपने इसको हेलो अल्केन बनाया, ठीक है। हेलो अल्केन बनाते ही फिर क्या किया आपने, हेलो अल्केन बनाने के बाद बेटा
आपने क्या किया, दो हेलोल्केन, दो बार हेलोल्केन बनाया, इसको Na से ट्रीट कर दिया, ट्वाइस Na, दो सोडियम एटम लिए, ट्रीट कर दिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। इसे हम एक नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ये है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्यों इस्तेमाल होती है? वुड्स रिएक्शन यूज होती है नंबर ऑफ कार्बन को डबल करने के लिए। देखिए इथेन था, यहाँ पे दो कार्बन थे, इस रिएक्शन में देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं, रिमेंबर, जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन डबल करने के लिए मीथेन से इथेन, इथेन से ब्यूटेन, जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हैं, प्रोपेन से हेक्सेन करना है, सिर्फ डबल करने के लिए, सिर्फ डबल करने के लिए आप वुड्स रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन के साथ साथ और भी रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, फिटिंग रिएक्शन है, उसमें भी एक को डबल करना होता है, मतलब दो आपके पास बेंजीन है, बेंजीन है, दोनों बेंजीन को आप जोड़ दीजिए, वो फिटिंग रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, वो वुड्स रिएक्शन जैसी होती है, वहां तक हम नहीं आएंगे, अभी एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल नंबर ऑफ कार्बन डबल करना है तो आपके पास वुड्स रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़े, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला, अगर आपको डबल नहीं करना, आपको इथेन है, इथेन को प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन को ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन को पेंटेन बनाना है, सिर्फ एक नंबर ऑफ कार्बन, वन नंबर ऑफ कार्बन टू बी इंक्रीज्ड, फिर क्या करोगे, क्या करोगे? तो नंबर ऑफ एक अगर कार्बन आपको इंक्रीज करना है तो चलिए मान लेते हैं CH3 है आपके पास, CH3 CH2, CH2 क्यों ले, CH3 CH3, फिर से आपके पास इथेन है, कोई कहता है प्रोपेन बनाइए, तो इथेन, इथेन टू प्रोपेन, इथेन टू प्रोपेन, इथेन टू प्रोपेन कैसे करेंगे? अब इथेन टू प्रोपेन करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे वही पहला स्टेप, इथेन को पहले हेलोल्केन में कन्वर्ट करिए। तो हमने क्या कर दिया, इथेन को हेलोल्केन में कन्वर्ट कर दिया। गॉट इट क्लास? हमने कन्वर्ट कर दिया, अब फिर से क्या करेंगे, अब हमने कन्वर्ट तो कर दिया, आगे क्या होगा, हमारे पास CH3 CH2 एंड Cl है। अब हमें अगर मुझे डबल करना होता, अगर मुझे डबल करना होता, अगर मुझे डबल करना होता तो मैं डायरेक्ट वुड्स रिएक्शन कर देता, है ना, इसको दो बार लेता, इसको सोडियम से ट्रीट करा देता, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में काम हो जाता। लेकिन मुझे सिर्फ एक कार्बन बढ़ाना है, I only have to increase one carbon in the reaction. What will I have to do? तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कोरेहाउस सिंथेसिस। क्या कहते हैं उसे? कोरेहाउस सिंथेसिस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोरेहाउस सिंथेसिस कर रहे हैं आप, कोरेहाउस सिंथेसिस। ये कोरेहाउस रिएक्शन क्या होती है, ये जब मैं आपको नेम रिएक्शंस कराऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस की में कन्वर्जन सीख रहे हैं, तो आप सिर्फ याद रखिए कोरेहाउस सिंथेसिस। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं मैं, कोरेहाउस सिंथेसिस, कोरेहाउस सिंथेसिस। इसमें करना क्या है, इसमें आपको एक RX लेना है। क्या, कौन सा RX लेना है? आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इथेन है, इथेन को प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एक और कार्बन की। तो आप यहाँ पे एक CH3Cl ले लीजिए, एक CH3Cl ले लीजिए, क्यूप्रस आयोडाइड CuLi, ये यहीं लिख देता हूं मैं इस तरफ, CuI Li। बस इससे क्या होगा, इससे होगा ये, यहां पे बहुत आसानी से, बहुत आसानी से ये CH3CH2 और ये CH3 आपस में मिल जाएंगे और हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH3। कोरेहाउस रिएक्शन में ये RX और ये RX, देखो ये भी RX है, यू नो व्हाट इज RX, ये CH3 एक R है और Cl एक X है, हेलोजन, ये एक R है और ये एक हेलोजन। तो दो RX आपस में मिल जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो RX जो है, जरूरी नहीं है कि वो RX सिमेट्री हो। यू नो व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्री का मतलब इसके पास नंबर ऑफ कार्बन और इसके पास नंबर ऑफ कार्बन सेम ना भी हो,
तब भी ये लोग आपस में दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो हमने किया, ये CH3CH2 CH3CH2 दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तभी आपस में गठबंधन होगा। तो ये जो है ये इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, और ये है। इंटरकास्ट मैरिज के लिए किसी न किसी बिचौली की जरूरत पड़ती है, तो उसका नाम है कौड़े हाउस। तो कौड़े हाउस में RX आपस में मिल जाते हैं, उसमें एक R अलग हो सकता है, दूसरा R अलग हो सकता है। यहां पे एक R है इथेन, दूसरा R है मीथेन, मतलब इथाइल ग्रुप आपस में मिले, आपको मिल गया प्रोपेन। तो नंबर ऑफ कार्बन कैसे बढ़ाते हैं, डबल करना है, सिमेट्री करना है तो वुड्स रिएक्शन करिए, और अगर सिर्फ एक नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है तो आप कौड़े हाउस करिए। कौड़े हाउस क्या होती है, वो लेट यू नो व्हेन आई विल टीच यू द नेम रिएक्शन। टिल देन बाय।